अब अंजना करेगी सिस्टम से सवाल। बहुत चुप्पी साध ली, अब और नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये हादसा आपके ही राज्य में हुआ है। एयर इंडिया की यह फ्लाइट आखिरी बार कब सर्विस में गई थी? डीजीसीए ने इसके इंजन, फ्लैप और थ्रस्ट कंट्रोल की जांच क्यों नहीं की? जब मेडे सिग्नल भेजा गया, एटीसी ने क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया? ये हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानव निर्मित नाकामी है। और इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा भाई चला गया 5 बजे। मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। इनमें बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर थे, विदेशी यात्री थे। ये सिर्फ नाम नहीं, ये हर नाम के पीछे एक जिंदगी थी। एक घर का चिराग बुझा, एक माँ की गोद सूनी हुई, एक परिवार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। मोदी जी, अमित शाह जी, क्या आज के भारत में एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची? उनकी मौत के बाद जाकर उनसे बात करने से कुछ नहीं होगा। हम सब जानते हैं आप किस वजह से गए थे वहां पर। हर दर्द में एक कहानी है, हर आह में एक कसक है, हर निगाह में एक सवाल है। ड्रीम लाइन बोइंग 7878 अहमदाबाद से अपनी उड़ान के कुछ सेकंड में गिरा तो क्यों? नमस्कार, मैं अंजना ओम कश्यप। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की असफलता की दास्तां है। ये कहानी है उन 274 लोगों की जो शायद आज भी जिंदा होते अगर सिस्टम जिंदा होता। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AR171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गेटवे के लिए उड़ान भर रही थी। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, जो आधुनिक और सुरक्षित माने जाते हैं। इस विमान में कुल 254 लोग सवार थे, 230 यात्री, 1:12 क्रू। आज है जिनमें 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले पायलट ने मेडे सिग्नल भेजा और फिर 30 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। प्लेन रनवे से फिसलता हुआ BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। उस बिल्डिंग में बच्चे और डॉक्टर सब मारे गए। इस हादसे में अब तक कुल 274 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ एक शख्स बचा, विश्वास कुमार। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो प्लेन। टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। सब सामने सब हुआ। अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। मेरी नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही। बाकी 241 यात्री और 33 बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोग मारे गए। अस्पताल के हॉस्टल में मौजूद MBBS स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और कुछ असिस्टेंट्स जो ड्यूटी पर थे, धीरे धीरे जलते रहे। शरीर इतनी बुरी तरह जला है कि पहचान नहीं हो रही उनकी। अब पहचान के लिए DNA टेस्ट होगा। $215 परिवारों ने DNA टेस्टिंग के लिए सैंपल दिए हैं। पहचान के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जा रहा है। प्लेन का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है। 12 जून के विमान हादसे की वजहों को जानने के लिए सबसे अहम है ब्लैक बॉक्स का मिलना। अब तक जांचकर्ताओं को क्रैश साइट के पास एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर मिले हैं। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू की है। DGCA, AAIB, बोइंग और FAA सभी जांच में लगे हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार H प्लेन के फ्लैप ठीक से सेट नहीं थे। आर्मेज विंग थ्रस्ट असमान था। आछा और रनवे के आखिरी छोर पर टेक्निकल फेलियर हुआ, यानी पायलट ने आखिरी वक्त तक कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने साथ नहीं दिया।
कैप्टन समीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडार दोनों ही अनुभवी पायलट थे। AH 42 साल का कुल अनुभव, हजारों घंटे की उड़ान, हाच और दर्जनों अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर सेवा दी थी। अगर पायलट की कोई गलती नहीं थी तो फिर सवाल है, प्लेन क्यों गिरा और किसने इसकी जांच नहीं करवाई? प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये हादसा आपके ही राज्य में हुआ है। एयर इंडिया की यह फ्लाइट आखिरी बार कब सर्विस में गई थी? डीजीसीए ने इसके इंजन, फ्लैप और थ्रस्ट कंट्रोल की जांच क्यों नहीं की? जब मेडे सिग्नल भेजा गया, आईटीसी ने क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया? यह हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानव निर्मित नाकामी है और इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी खुश थी वो ये करने, देखो वो जा रही है, देखो हाँ वो जा रही थी। मेरा भाई चला गया अभी मेरा भाई चला गया 5 बजे। मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। हमारे देश ने 274 लोग खो दिए। इनमें बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर थे, विदेशी यात्री थे। ये सिर्फ नाम नहीं, ये हर नाम के पीछे एक जिंदगी थी। एक घर का चिराग बुझा, एक माँ की गोद सूनी हुई, एक परिवार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। मोदी जी, अमित शाह जी, क्या आज के भारत में एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं बची? उनकी मौत के बाद जाकर उनसे बात करने से कुछ नहीं होगा। हम सब जानते हैं आप किस वजह से गए थे वहां पर। अगर मरने वाले से इतना ही प्यार था तो आप कश्मीर में पहलगाम क्यों नहीं गए उनका हाल पूछने? सच तो ये है कि आप सिर्फ अपना वोट बैंक बचा रहे हो। इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है। कभी रेल भगदड़ में इंसान मारा जाता है, कभी कुंभ के मेले में दम घुटता है, कभी चलते रोड पर आग लग जाती है और अब एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही मौत मिलती है। क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था गलत हाथों में चली गई है? आज जवाब देने का समय है। देश चुप नहीं बैठेगा, हमें जवाब चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस हादसे का कोई जिम्मेदार नहीं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज जिंदा रहे तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। मैं अंजना ओम कश्यप थी, हूँ और रहूंगी आपके सवालों की आवाज बनकर।